फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू पास एंड क्रैक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 पंजाब टेक्निकल बोर्ड का हम कैसे करेंगे इन स्मार्ट वे से। तो मुझे पढ़ाते काफी टाइम हो गया है और बाय एक्सपीरियंस और जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, मैंने उनको प्रीवियस जो कितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं 2008 से लेकर अब तक मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया है और मैंने देखा है कि कैसे ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हो, मतलब इसमें पास हो सकते हो। तो मैं आपको काफी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की प्रेपरेशन कैसे करेंगे। तो अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आप इजी इसको पास कर लोगे। तो मेरी मोस्टली जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, आई थिंक 200 वीडियो बनाई है, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उसकी जो मेरा बेस रहा है वो मेरा पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही रहा है और अदर यूनिवर्सिटी भी रहा है। पर बेसिकली मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में, पीटीयू के एग्जाम में स्पेशली आए हुए हैं। तो अब मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इतना टाइम भी नहीं है, अगर टाइम भी है तो इतना, मतलब हम 2 मार्क्स के सम करते हैं, फिर 5 के, फिर 10 के, और हमारा टाइम जो है वो काफी वेस्ट हो जाता है। तो नो डाउट आपकी वीडियो के सभी कुछ क्लियर हो जाता है, पर हमारे पास टाइम कम है, हम कैसे प्रेपरेशन करें। हमने तो पास होना है, कैसे पास करें ये बता दीजिए सर, कुछ ऐसी वीडियो बन जाए। तो मैंने सोचा चलो मैं कोशिश करता हूँ कि बाय एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है उससे कैसे आपको करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस क्या था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का। सबसे पहले है 4 ईयर सीरीज। तो मैं आपको, अब काफी टाइप के पर्सन होते हैं, जैसे कि मैं आपको अब कैसे करवाऊंगा, मैं आपको 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स किस किस टॉपिक में कितना कितना करना है। अगर आपको ये स्मार्ट वे से पता चल जाएगा तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 क्रैक कर लोगे, मतलब पास कर लोगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 ईयर सीरीज। तो 4 ईयर सीरीज में कितना पेपर आता है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से जो टॉपिक है वो 2 मार्क्स में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके 5 मार्क्स में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके 10 मार्क्स में आते हैं। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप इसको क्रैक कर लोगे। तो सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं 4 ईयर सीरीज। 4 ईयर सीरीज में पीरियोडिक फंक्शन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये भी 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन कितने का आता है, 2 मार्क्स का, तो ये इससे ज्यादा नहीं आएगा पीरियोडिक फंक्शन। रूलर फॉर्मूला भी 2 मार्क्स का ही आएगा, तो ये भी 2 मार्क्स का ही है। इवन एंड ऑड फंक्शन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इवन एंड ऑड फंक्शन काफी बार आया हुआ है, ये काफी, मैं इस पे स्टार डाल देता हूँ, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल्स। तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है। तो पीरियोडिक फंक्शन की वीडियो बनाई हुई है, रूलर फॉर्मूले की बनाई है, इवन और ऑड फंक्शन विद एग्जांपल्स आपने जरूर करनी है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट में आया ही हुआ है, तो ये 90% चांस है इसके आने के। ऐसे ही हाफ रेंज एक्सपेंशन जस्ट आपने फॉर्मूला करना है 2 मार्क्स में। अब आपको इतना पता चल गया, अगर आपके ये 2 मार्क्स के आप कर लोगे, आगे यही ही 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में आपके काफी बेनिफिट होंगे। आगे आते हैं 4 ईयर सीरीज ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म। तो 4 ईयर सीरीज डिफरेंट वेव फॉर्म में सबसे ज्यादा कौन सी वेव फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आएगी ही आएगी। 90% चांस है कि ट्रायंगुलर वेव ही आएगी। अगर ट्रायंगुलर वेव का वेव लिखा आता है, अदरवाइज उसका सम ऐसे लिखा आता है 1 + 2x/π, ऐसे 2 दी होती है क्वेश्चन। तो ये ऐसे भी दिखता है और ऐसे भी। तो ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव और जो मैंने बताया था सॉटूथ वेव और मॉडिफाई सॉटूथ वेव, सॉटूथ और ट्रायंगुलर, ये 3 वेव्स काफी इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आएगी। मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप बोलोगे कि सर इसकी प्लेलिस्ट बना दो, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है 4 ईयर सीरीज इन हिंदी। तो लास्ट में इनकी ही वीडियो मिलेगी। इतना आपको पता चल गया, मीन्स यहां से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक्स का और मॉड एक्स का, एक्स स्क्वायर का, ये आपने वीडियो को देखना ही देखना है, मतलब आपको क्लियरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट है कि लैपलेस में लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे करें। ठीक है, अब हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर लिया, वीडियो देखी जा रहे हैं सभी की, मेरी भी देख रहे हैं, किसी की भी देख रहे हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म फर्स्ट आता है वेरियस स्टैंडर्ड फंक्शन। तो स्टैंडर्ड फंक्शन कौन से हैं, स्टेप फंक्शन, तो जो मैंने बताए थे। ठीक है,
तो वो स्टेप फंक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो इसकी ही बनाई हुई है। स्टैंडर्ड कौन कौन से है, यूनिट स्टेप फंक्शन, रैम फंक्शन, जो सभी इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो आपने जो प्रॉपर्टीज करनी है वो आपने लिनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसको प्रूफ कर लेना है। बाकी सबको एप्लीकेबल करना सीखना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जो है वो 5 मार्क्स में आते हैं, 2 में कम आते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग आ जाती है, और 5 में आते हैं। तो आपको इसको करना ही होगा। मैंने जो एग्जांपल्स करवाई हैं वही करके चले जाओ, आप पास हो जाओगे, मतलब आप उसको हो जाएगा आपका क्लियर। इनवर्स लैपलेस में मैंने डिफरेंस बताया है और इसके थोड़े से सम्स भी करवाए हैं, वो आपने कर लेने हैं। इनवर्स लैपलेस का 2 मार्क्स में आता है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे है हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, मैंने बता दिया। पीरियोडिक फंक्शन जो है वो सीएससी वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अब यहाँ पर एक मैंने लैपलेस मेथड जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन हायर डेरिवेटिव्स का आता है वो अभी करवाया नहीं हुआ, तो वो भी आपने कर लेना है। वो 5 मार्क्स में श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना पता चल गया आपको। आगे आता है स्पेशल फंक्शन, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 5 to 10 मार्क्स में है पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनस मेथड। इसमें एक मेथड तो आएगा ही आएगा, 5 to 10 मार्क्स आएगा ही आएगा। इसका जो ऑप्शन आता है वो आता है हीट एंड वेव इक्वेशंस में। हीट एंड वेव इक्वेशंस चाहे आप कर लो, चाहे पावर सीरीज मेथड कर लो, आपको इसमें दोनों में से और आएगा ही आएगा। आगे अलेक्जेंडर इक्वेशन 2 मार्क्स की जस्ट कर लो, फेजर फंक्शन 2 मार्क्स के जस्ट कर लो, और ऑर्थोगोनल जो फंक्शन होते हैं वो 2, मतलब जस्ट उनकी डेफिनेशन कर लो, आप पास हो जाओगे इतना। आगे है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्या है इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन जितनी भी मैंने करवाई हैं, कौन कौन सी कराई है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एलिमिनेट फंक्शन, तो ये मैंने सभी क्वेश्चन पीटीयू के ही करवाए हुए हैं, तो आपको कर लो। आपके जो 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, और एक बार तो 10 मार्क्स में भी 5 के आए हुए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा 5 मार्क्स में आएगी होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालते हैं। तो इतना आपको पता चल गया होगा। एप्लीकेशन का मैंने बता दिया, आपने हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, जैसे इसका जो इक्वेशंस होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो याद कर लेने हैं, इसको सॉल्व करना रहने दो, क्योंकि उसमें आप स्पेशल फंक्शन कर लो। आगे आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा एनालिटिकल फंक्शन। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आता है, एनालिटिकल फंक्शन विद एग्जांपल्स। उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में क्या है, कंजुगेट फंक्शन और सीआर इक्वेशन, कंजुगेट फंक्शन, इन दोनों को मिलाकर ये 5 मार्क्स का आ जाता है। अकेले अकेले आएंगे तो ये 2 मार्क्स का आएगा। हार्मोनिक फंक्शन जो है वो 2 मार्क्स का हमारे पेपर में आता है। कन्फॉर्मल मैपिंग का मैंने बताया हुआ है और इसकी डेफिनेशन भी बताई हुई है, और इसके एग्जांपल्स भी जो पेपर में आए हैं वो भी आपने कर लेनी है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बाइलिनियर भी करा दिया है, तो सब ये भी आपको पता चल गया। और इसमें जो 5 मार्क्स से आते हैं वो ये आते हैं इंटेग्रल फॉर्मूला, और ये इनकी एग्जांपल्स भी आती है, इसलिए आपको ये करने ही होंगे इनके सम। इंटेग्रल फॉर्मूला और इसके प्रूफ नहीं करने आपने, जस्ट रेजिड्यू फॉर्मूला, इंटेग्रल फॉर्मूला आपने करने ही करने हैं। ये इसके 60% चांस है आने के। आगे टेलर एंड लॉरेंट सीरीज, सबसे ज्यादा जो मैकेनिकल जितने भी इलेक्ट्रिकल सीएससी स्टूडेंट को छोड़कर, बाकी सभी को सीएससी स्टूडेंट को छोड़कर ये उनको आगे और है, और ये 5 मार्क्स का आता ही आता है, और 90% चांस है इसके टेलर और लॉरेंट सीरीज के आने के। तो रेजिड्यू थ्योरम मैंने करवा दी है, और रेजिड्यू कैसे निकालते हैं इसके भी आपको क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मैंने करवाए हुए हैं, वही कर लीजिए आप। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में कंटूर इंटीग्रेशन आती है, ठीक है, जो जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन शॉर्ट है कि ये 90% ये आएगा। मैंने इसकी 1-2 वीडियो बनाई हुई है। तो आपका ये था एनालाइज, जो मैंने बाय एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप अब करोगे सर आपने तो सभी सिलेबस के बारे में बता दिया, और मैंने इसकी सभी वीडियो बनाई हुई है, मतलब आप वीडियो देखो,
देखो कैसे 2 मार्क्स जिन अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर तो स्टूडेंट वीक है, काफी थोड़ा वीक है, उसको इतना नहीं आता, तो वो 2 मार्क्स के कर ले, क्योंकि 20 मार्क्स आपके किसके आने हैं, आपके 20 मार्क्स तो आने हैं 2 मार्क्स के। अगर आप उसमें 7 भी सही कर लोगे, 7 to 8 कर लोगे, तो आपके 16 मार्क्स बन जाएंगे। अगर 8 सही हो जाएंगे, अगर 7 तो 14 हो जाएंगे। और आगे मैंने बताया 5 मार्क्स के, फिर आप 5 मार्क्स के कर लो। तो अगर 5 मार्क्स की आप में प्रॉब्लम आ रही है और आप इस पावर सीरीज मेथड, फ्रोबिनस मेथड तो पक्का करके जाओ, टेलर लॉरेंट रेजिड्यू इंटीग्रल फॉर्मूला, इसकी प्रॉब्लम्स तो पक्का करके जाओ, तभी आएंगे। और लैपलेस की प्रॉब्लम्स, तो अभी आप इसको पास कर सकोगे। तो मैंने आपका एक्सपीरियंस अपना बता दिया है। 4 ईयर का भी कर लोगे तो उसका भी 10 मार्क्स का आता है, जो मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और किसी में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं और कंटिन्यू वीडियो कर सकूं और आपके लिए बता सकूं कि इसको इजी वे से और बता सकूं, और जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसको अभी एनालाइज करके बता सकूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।